नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल विकी में। आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज का वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 अगस्त 2021 को सोन चिरैया लॉन्च किया। सोन चिरैया को शहरी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के तहत आता है, इसने शहरी गरीब महिलाओं को स्थायी सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य वस्तुओं आदि के उत्पादन में कार्यरत है और इन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था और व्यापक बाजार पहुंच खोजने में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए मंत्रालय ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। दूसरा सवाल है, भिंडावास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हाल ही में भारत के 4 और आर्द्रभूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों की रूप में मान्यता दी गई है। यह स्थल गुजरात के वटवान, थौल और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 है और इन स्थलों से कवर किए जाने वाला क्षेत्र अब 10,83,322 हेक्टेयर हो गया है। रामसर सूची का लक्ष्य वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और लाभ, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों और प्रक्रियाओं के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और उसे बनाए रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है गुजरात। इन्वेस्टर समिट का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट एक एकीकृत स्क्रैपिंग हब के विकास के लिए अलंग में शिप ब्रेकिंग उद्योग द्वारा प्रस्तुत सहक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न संभावित निवेशकों, उद्योगों, विशेषज्ञों और संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय की भागीदारी दिखाई देगी। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा की गई थी। इस बैंक ने पश्चिम बंगाल में एमएसएमई परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। एमएसएमई प्रेरणा पूर्णता एंड कंपनी के सहयोग से एक अभिनव और अद्वितीय व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम है जो एमएसएमई उद्यमियों को मूल्य और क्षमता को अधिकतम करके अपने व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम राज्य की स्थानीय भाषा बंगाली में होगा। एमएसएमई प्रेरणा को एमएसएमई उद्यमियों की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने ई-एफआईआर पहल लॉन्च की है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहन चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तु की चोरी से संबंधित ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज यानी कि एफआईआर की अनुमति देने के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। वाहन चोरी 15 लाख रुपए तक और मौद्रिक चोरी का कोई भी शिकार जो नकद, आभूषण, मोबाइल फोन, उपकरण 1 लाख रुपए तक जैसी कोई भी वस्तु हो सकती है तो एफआईआर दर्ज करा सकता है। जिन माध्यमों से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सकती है वे है citizen.mppolice.gov.in और मोबाइल ऐप है MP ई-कॉप
तो इन दोनों माध्यमों से आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ई एफआईआर पंजीकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। वीडियो को अंततः देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।